जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, दुनिया में हमारा जन्म हुआ है तो हमारे साथ परम पिता परमेश्वर ने परमार्थ में प्रारब्ध को लगा करके भेजा है। प्रारब्ध हमारे साथ है और उस प्रारब्ध कर्म को हमको इस दुनिया में उसका उपभोग करना है, यानी भोगना है। अब हम अपने दैनिक कार्य को निरंतर पाप पुण्य शुभ अशुभ कर्मों में फंस करके बंध करके कर्म करते हैं तो उसका भी फल हमें अच्छे बुरे का प्राप्त होता है। जो कर्म करते हैं वह कर्म जिसके द्वारा किया गया है उसी को उस कर्म का प्रायश्चित या फल का भोगना उसी को पड़ता है। तो हम संसार में स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने ऊपर न लगा करके दोषारोपण, परमात्मा के ऊपर हम दोषारोपण लगा देते हैं। अगर कोई कार्य हमारा असफल होता है या मनचाही यानी अपने इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती है तो तुरंत परमात्मा को हम दोष लगा देते हैं। उसके अंदर हमको कमी नज़र आने लगती है, उसके अंदर हम कमियां ढूंढने लगते हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर हम उसका दोषारोपण नहीं लेते। मनुष्य जबकि सारे गुणों से संपन्न है, अगर उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो ये भरम भय भेद का जो ये अंतर है ये मिट जाता। भरम पैदा हो गया, भूल भटक गए, हमने उस पर कोई चिंतन मनन नहीं किया कि कर्मों का फल जो है जो करता है स्वयं उसको उसका भुगतना पड़ता है, तो हम परमात्मा को क्यों दोषी लगाते हैं। लेकिन ये संसार कलयुग का ये कमज़ोर जीव अपने कर्मों को न देख करके अपने मनचाही इच्छित फलों को न प्राप्त करने से परमात्मा के अंदर सारे दुर्गुणों का भंडार देखने लगता है, जो कि सर्वथा ये निंदनीय है। परमात्मा सजा नहीं देता है, परमात्मा से सजा पाने के अधिकारी हम स्वयं होते हैं। हमने अच्छा किया परमात्मा अच्छा फल देगा, हमने बुरा किया तो परमात्मा बुरा फल देगा। हम अच्छा किए तो अच्छे का फल भोगने के लिए बड़ी प्रसन्नता से उसको उत्सुक होते हैं, लेकिन बुरा किए तो उसका भी फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा। लेकिन ये जीव जो कलयुग में नाना प्रकार के भ्रमजालों उत्पातों में फंसा हुआ है, यह अपने ऊपर नहीं देखता और दूसरे के प्रति देखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको ये सोचना चाहिए कि परमात्मा बड़ा दयालु है, वह सही निर्णय करता है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा फल देता है। उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई उसके यहाँ भूल भरम नहीं है, जिसकी वजह से किसी अच्छे इंसान को, किसी खराब इंसान को, किसी धनी मानी को, किसी निर्धन को, किसी पापी को, किसी फली पुण्य आत्मा को वो इस तरीके की चर्चा नहीं करता। वह जैसा करनी वैसा भरनी, जिस तरीके का कर्म करते हैं उसी प्रकार के फल को हम प्राप्त करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा हुआ है कि परमात्मा का चिंतन करते समय या व्यक्ति को इस विचार पे आना चाहिए कि उसके धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक जो ग्रंथ हैं, वह उनको ये संकेत
और संदेश देते हैं। उसी रामायण में लिखा गया है कि काल रूप में तिनकर भ्राता और शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। जो जैसा किया शुभ अशुभ कर्मों का, पाप पुण्य का, अच्छे बुरे का, सही गलत का जो निर्णय, जो सही सजा होती है, जो सही उसका परिणाम होता है, वो उस व्यक्ति को भोगने के लिए परमात्मा प्रदान कर देता है। लेकिन हम माया मोह में फंस करके ये कभी नहीं सोचते कि ये जो हमने गलत काम किया है इसका फल कोई दूसरा थोड़ा ही भोगेगा, इसको तो हमें ही करना है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर बराबर विचार करना चाहिए, हमें अपने आचरण पर विचार करना चाहिए, हमें अपने दोषों पर निरख परख करना चाहिए, अपने गुण को देखना चाहिए कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। इसका हमको सर्वथा विचार करके अपने कर्म गति को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हम काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए अपने किए हुए कर्मों को, जब हमको उसको नकारात्मक यानी उल्टा परिणाम मिलता है तो तुरंत परमात्मा को तरफ इंगित करते हैं, यानी संकेत कर देते हैं और उसे दोषी बना देते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, किसी ने आपको कहीं से भी कोई दंड देने का अधिकार नहीं रखता है। किसी के द्वारा आपके ऊपर किसी प्रकार का अनावश्यक दोष का आरोपण नहीं होता है। बस सिर्फ बात इतनी है कि हमने जो किया है उसका फल हमको भुगतना है। अब जाने अनजाने में या जानबूझ करके किया गया है तो जैसे भी किया गया है, लेकिन उसको तो भोगना पड़ेगा ही। अब अलग है कि कोई महात्मा, कोई संत महापुरुष, अगर कोई जानकार, कोई परमात्मा प्राप्त का अगर व्यक्ति संत मिल जाए, महात्मा मिल जाए, तो आपको ऐसा रास्ता युक्ति बता देते हैं कि वो अच्छे बुरे कर्मों के बारे में समझा देते हैं और एक रास्ता ऐसा दे देते हैं कि वो सूली का कांटा हो जाता है। यानी बड़े बड़े सजाओं को, बड़े बड़े जो अच्छे बुरे के परिणाम हैं उनको वो आपको सूली का कांटा कर देते हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष मिले जिनको परमात्मा स्वयं प्राप्त हो, जो अपनी जीवात्मा को जगा सकते, जो अपनी जीवात्मा को जगाए हुए हैं, तो हमको भी जागने के लिए वो प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। तो हमको और आपको ऐसे महापुरुष की दुनिया में खोज करनी चाहिए। दुनिया में सब कुछ का सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, लेकिन संत मिलन और हरि भजन दुर्लभ जग में दो। ये दोनों दुर्लभ हैं, तो इसके लिए हमको बराबर प्रयास करना चाहिए। जब पुण्य आत्मा यानी पुण्य कर्मों का जब संचित भंडार हमारे उदय होता है, तब ऐसे महापुरुष हमको त्रिकालदर्शी यानी परमात्मा तत्व को प्राप्त करने वाला मिलता है। तो हमको अपने जीवन में सदा निरख परख करके परमात्मा की प्राप्ति का खोज करना चाहिए और अपना ये जो जीवन जो है वो इस संसार में सफल बनाने के लिए, परमात्मा की शरण में जाने के लिए परमात्मा को दोषी नहीं बनाना है। किसी महापुरुष को पकड़ करके उसको रास्ता ले करके अपने आचार विचार को शुद्ध करके, अपने कर्मों को शुद्ध करके लगातार इस बात का प्रयास होना चाहिए कि हम अच्छे करें और अच्छे फल की प्राप्ति करें, हम परमात्मा चिंतन करें और परमात्मा को प्राप्त हो जाए। जय गुरुदेव।